मेरा नाम अर्जुन है और आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ हकीकत में हुई थी। उस रात के बाद मैंने फिर कभी अकेले किसी पुराने मकान में कदम नहीं रखा। ये बात 1 साल पहले की है, जब मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता था। मेरा काम था खाली पड़े मकानों की फोटोग्राफी करना और उनकी रिपोर्ट बनाना। ज्यादातर घरों में कुछ खास नहीं होता, लेकिन वो एक घर एकदम अलग था। वो घर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में था। वीरान, शांत और समय में फंसा हुआ सा। मुझे बताया गया था कि वो घर काफी पुराना है और 20 सालों से कोई वहां नहीं रहा। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, हवा में कुछ अजीब था। वो घर देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। 2 मंजिला लकड़ी का मकान, चारों ओर सूखे पेड़ और सामने एक लाल रंग का दरवाजा। बाकी पूरी बिल्डिंग भूरे स्लेटी रंग की थी, लेकिन वो दरवाजा खून की तरह चमक रहा था। कोई वजह नहीं थी उस दरवाजे के लाल होने की। बाकी सब चीजें जर्जर हो चुकी थी। टूटी खिड़कियां, छत से झूलते पंखे, लेकिन वो दरवाजा बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे कल ही रंगा गया हो। मैंने अपने DSLR कैमरे से कुछ तस्वीरें ली और दरवाजा खोला। अंदर खूब अंधेरा था। मैंने टॉर्च ऑन की और कदम अंदर रखा। पहली चीज जो मैंने महसूस की वो थी सन्नाटा। ऐसा नहीं कि आवाजें नहीं थी, आवाजें थीं। छत से टपकती पानी की बूंदें, दीवारों से आती धीमी सी सरसराहट और सीढ़ियों से आती किसी के चलने जैसी धीमी थिरकती आवाज। किसी ने बताया था कि यह मकान खाली है, मैंने खुद से कहा, लेकिन मेरा दिल मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। मैंने नीचे का फ्लोर चेक किया। एक पुराना लिविंग रूम, डाइनिंग टेबल और एक टूटी सी अलमारी। दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके थे, लेकिन सबकी आंखें फटी हुई थी, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर फाड़ा हो। मैंने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हर कदम के साथ लकड़ी करहाती जाती। क्रीक, क्रीक। ऊपर सिर्फ एक ही कमरा था। दरवाजा बंद था, लेकिन उस पर भी लाल रंग से कुछ लिखा था। मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और पढ़ने की कोशिश की। मत खोलो, जो अंदर है वो अब तुम्हारा हिस्सा बन जाएगा। मैं ठिठक गया। 1 सेकंड को लगा कि वापस चला जाऊं, लेकिन जिज्ञासा जीत गई। मैंने दरवाजा खोला। कमरा एकदम खाली था। सिर्फ एक कुर्सी और एक पुराना शीशा। लेकिन जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। मैं पीछे मुड़ा, दरवाजा हिला नहीं। फिर मेरी नजर उस शीशे पर पड़ी। वो शीशा, वो आईना कुछ दिखा रहा था जो असलियत में वहां था ही नहीं। आईने में मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे एक और परछाई थी, लंबी, पतली, और उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मैंने फिर से आईने में देखा, वो साया अब और पास आ चुका था। वो आया है, जाएगा भी। एक भारी, धीमी आवाज गूंजी। मैंने जोर से चिल्लाया और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। फिर कमरे की बत्तियां झपकने लगी, एक एक कर जलती और बुझती, और वो परछाई अब आईने से बाहर निकल रही थी। वो फर्श से बाहर आ रही थी, जैसे धुएं से बनी कोई जीव जिसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थी। तेरा डर ही मेरी ताकत है। मैंने अपनी टॉर्च उस पर फेंकी, लेकिन वो उसके पार निकल गई। अब मैं कमरे के कोने में सिकुड़ गया था। दरवाजे को पीटता, रोता, चिल्लाता, और फिर सब अचानक शांत हो गया। दरवाजा खुला। मैंने बिना पीछे देखे दौड़ लगाई। सीढ़ियां, हॉल, गेट और बाहर की खुली हवा में निकल आया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और भाग निकला। पीछे देखा तो वो घर वैसा ही था,
जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे कैमरे में ली गई सभी तस्वीरें ब्लैंक थी। एक भी फोटो नहीं थी। सिर्फ एक ही फोटो बची थी। वो थी मेरी तस्वीर उस कमरे के अंदर और मेरे पीछे वो परछाई जो मुझे घूर रही थी। उसके बाद मैंने वो नौकरी छोड़ दी। आज भी कभी कभी नींद में डर के मारे उठ जाता हूँ, क्योंकि कई बार जब मैं शीशे में देखता हूँ वो परछाई अब भी मेरे पीछे खड़ी होती है।